शांति। अपने प्यारे बच्चों के लिए ईश्वर का संदेश। 4 फरवरी 2026। आज की मुरली का टाइटल है बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, संगम पर तुम्हें नई और निराली नॉलेज मिलती है। तुम जानते हो हम सब आत्माएं एक्टर्स हैं, एक का पार्ट न मिले दूसरे से। प्रश्न, माया पर जीत पाने के लिए तुम रूहानी युद्धों का यानी क्षत्रियों को कौन सी युक्ति मिली हुई है? उत्तर, हे रूहानी क्षत्रिय, तुम सदा श्रीमत पर चलते रहो, आत्म अभिमानी बन, बाप को याद करो, रोज सवेरे सवेरे उठ याद में रहने का अभ्यास डालो तो माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे, उल्टे सुल्टे संकल्पों से बच जाएंगे। याद की मीठी युक्ति माया जीत बना देगी। गीत जिसका साथी है भगवान। ओम शांति। यह मनुष्यों के बनाए हुए गीत हैं, इनका अर्थ कोई कुछ भी नहीं जानते। गीत भजन आदि गाते हैं, महिमा करते हैं भक्त लोग, परंतु जानते कुछ नहीं। महिमा बहुत करते हैं, तुम बच्चों को कोई महिमा नहीं करनी है। बच्चे बाप की कभी महिमा नहीं करते। बाप जानते हैं यह हमारे बच्चे हैं, बच्चे जानते हैं यह हमारा बाबा है। अभी यह बेहद की बात है, फिर भी सब बेहद के बाप को याद करते हैं, अब तक भी याद करते रहते हैं। भगवान को कहते हैं, हे बाबा। इनका नाम शिव बाबा है। जैसे हम आत्माएं हैं वैसे शिव बाबा है। वह है परम आत्मा जिसको सुप्रीम कहा जाता है। उनके हम बच्चे हैं, उनको सुप्रीम सोल कहा जाता है। उनका निवास स्थान कहाँ है? परम धाम में। सब सोल्स वहाँ रहती हैं, एक्टर्स ही सोल्स हैं। तुम जानते हो नाटक में एक्टर्स नंबरवार होते हैं, हर एक की पार्ट अनुसार इतनी तनख्वाह यानी पगार मिलती है। सब आत्माएं जो वहाँ रहती हैं सब पार्टधारी हैं, परंतु नंबरवार सबको पार्ट मिला हुआ है। तुम ब्राह्मणों को निराली नॉलेज मिलती है, तुम आत्मा को जान गए हो कि हम सब आत्माएं एक्टर्स हैं, सबको पार्ट मिला हुआ है। जो एक न मिले दूसरे से, वह पार्ट सारा आत्मा में है। यूँ तो जो नाटक बनाते हैं वह भी पार्ट आत्मा ही धारण करती है, अच्छा पार्ट भी आत्मा ही लेती है। आत्मा ही कहती है मैं गवर्नर हूँ, फलाना हूँ, परंतु आत्मा अभिमानी नहीं बनते। सतयुग में समझेंगे कि मैं आत्मा हूँ, एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। परमात्मा को वहाँ कोई नहीं जानते। इस समय तुम सब कुछ जानते हो। शूद्रों और तीर्थाओं से तुम ब्राह्मण उत्तम हो। इतने ढेर ब्राह्मण कहाँ से आएंगे जो बनेंगे? लाखों आते हैं प्रदर्शनी में। जिसने अच्छी तरह समझा, ज्ञान सुना, वह प्रजा बन गए। एक एक राजा की प्रजा बहुत होती है, तुम प्रजा बहुत बना रहे हो। बाप समझाते हैं कि यह लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक थे, उनके आगे क्या था? जरूर कलयुग का अंत होगा तो संगम युग हुआ होगा, फिर अब स्वर्ग बनता है। बाप को स्वर्ग का रचयिता कहा जाता है, स्वर्ग स्थापन करने वाला। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे। इन्हों को वर्षा कहाँ से मिला? स्वर्ग के रचता बाप से। बाप का ही यह वर्षा है। तुम कोई से भी पूछ सकते हो कि इन लक्ष्मी नारायण को सतयुग की राजधानी थी, कैसे ली? कोई बता नहीं सकेंगे। यह दादा भी कहता है कि मैं नहीं जानता था, पूजा करता था परंतु जानता नहीं था। अब बाप ने समझाया है, यह संगम पर राजयोग सीखते हैं। गीता में ही राजयोग का वर्णन है, सिवाय गीता के और कोई भी शास्त्र में राजयोग की बात नहीं है। भगवान वाच कि मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। यह यूनिवर्सिटी है पांडव गवर्नमेंट की। अभी है संगम। यादव, कौरव और पांडव उन्होंने बैठ सेनाएं दिखाई हैं। बाप समझाते हैं, यादव कौरव विनाश काले विपरीत बुद्धि, एक दो को गाली देते रहते हैं, बाप से प्रीत नहीं है। कह देते कि कुत्ते बिल्ली सब में परमात्मा है। बाकी पांडवों की प्रीत बुद्धि थी। पांडवों का साथी स्वयं परमात्मा था। पांडव माना रूहानी पंडे, वह है जिस्मानी पंडे। तुम हो रूहानी पंडे। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाबा ने कहा आत्म अभिमानी बन। इस बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाना है। हर एक एक्टर का पार्ट अपना अपना है, इसलिए किसी के पार्ट से रिस नहीं करनी है। दूसरी पॉइंट, सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से बातें करनी है, अभ्यास करना है। मैं इन शरीर की कर्म इंद्रियों से अलग हूँ। बाबा आप कितने मीठे हो, आप हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हो। वरदान, बाप के संस्कारों को अपना निजी संस्कार बनाने वाले, व्यर्थ व पुराने संस्कारों से मुक्त भव। कोई भी व्यर्थ संकल्प व पुराने संस्कार देह अभिमान के संबंध से हैं। आत्मिक स्वरूप के संस्कार बाप समान होंगे। जैसे बाप सदा विश्व कल्याणकारी है, परोपकारी है, रहम दिल पर दाता है, ऐसे स्वयं के संस्कार नेचुरल बन जाएं। संस्कार बनना अर्थात संकल्प, बोल और
कर्म स्वतः उसी प्रमाण चलना। जीवन में संस्कार एक चाबी है जिससे स्वतः चलते रहते हैं, फिर मेहनत करने की जरूरत नहीं रहती। स्लोगन: आत्मिक स्थिति में स्थित रह अपने रथ यानी शरीर द्वारा कार्य कराने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी हैं। आत्मिक स्थिति में स्थित रह अपने रथ शरीर द्वारा कार्य कराने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी हैं। अव्यक्त इशारे: एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा फलता संपन्न बनो। जैसे बाप ने सबको कोने कोने से उठाकर निकाल लिया, अनेक वृक्षों की डालियां अब एक ही चंदन का वृक्ष हो गया। लोग कहते हैं 2-4 माताएं भी एक साथ इकट्ठी नहीं रह सकती, और आप माताएं सारे विश्व में एकता स्थापन करने के निमित्त हो। यही आपकी आपसी एकता बाप की प्रत्यक्षता करेगी। अच्छा, ओम